दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पीपीएफ अकाउंट के बारे में बताने वाला हूं। भारत सरकार की एक ऐसी योजना, बचत योजना, जिसे 1968 में भारत सरकार ने शुरू किया था और आज भी बहुत से लोगों को इस स्कीम के बारे में नहीं पता है। ये एक ऐसी स्कीम है, अगर आप इस स्कीम में 12,500 रुपये जमा कर देते हैं, 12,500 रुपये जमा से शुरुआत करते हैं, तो आपको 15 साल के बाद 40 लाख रुपए मिल जाते हैं। दोस्तों ये गारंटी है भारत सरकार की। आप यहां पर जो पैसे जमा करते हैं, भारत सरकार की गारंटी रहती है, यानी कि यहां पर आपको 100% रिटर्न मिलना ही मिलना है। और ये जो इतना रिटर्न मिलता है 12,500 रुपये जमा से, आपको यहां पर 40 लाख रुपए जो मिलता है 15 साल के अंदर, इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा कैसे पैसा मिलता है। आप यहां से करोड़ों रुपए का फंड भी बना सकते हैं। और ये एक ऐसी योजना है जिसके बारे में हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं सुरक्षित इन्वेस्टमेंट, सुरक्षित निवेश और आपका पैसा 100% बढ़े, तो भाई आपको पीपीएफ अकाउंट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। यहां पैसा जमा करके लोग जो है करोड़पति बन जाते हैं। अब दोस्तों जो पैसे वाले लोग हैं वो तो पहले से ही पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं या मिडिल क्लास हैं, जिनको इस स्कीम के बारे में नहीं पता है। ऐसे में आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि पीपीएफ अकाउंट वास्तव में काम कैसे करता है। अब सबसे पहले हम यहां पर जान लेते हैं पीपीएफ अकाउंट में जो इतना पैसा बनता है वो बनता कैसे है। वो बनता है कंपाउंडिंग की वजह से। ये कंपाउंडिंग क्या होता है, इसको बोलते हैं सालाना चक्रवृद्धि ब्याज। अभी आपने सुना है, अगर मैं आपको एक स्टेप अलग लेकर जाऊं तो आपने सुना होगा, जब भी हम किसी बैंक से लोन लेते हैं और जो भी हमने लोन लिया है, अगर उसका ब्याज हम ठीक है हर साल नहीं चुकाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगले साल उस ब्याज पर ब्याज लग जाता है। और कहने में यह आता है कि अगर हमने किसी बैंक से लोन ले लिया और समय पर उसको नहीं चुकाया, तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है कि हम उस ब्याज को कभी चुका ही नहीं पाते हैं। तो वो केस होता है जब हम कहीं से लोन लेते हैं। पर अगर आप उल्टा करेंगे, हम बात करेंगे पीपीएफ की, तो पीपीएफ अकाउंट भी वैसे ही काम करता है। आपने पीपीएफ अकाउंट में जो भी पैसा जमा कर दिया, उस पर हर साल आपको जो ब्याज मिलता है, अगले साल फिर उस ब्याज पर ब्याज मिलेगा, उसके बाद फिर उस ब्याज पर ब्याज मिलेगा। तो ब्याज पर ब्याज होते होते आपकी जो अमाउंट है वो करोड़ों में तब्दील हो जाती है। यानी कि ये एक ऐसी स्कीम है जहां पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। अब यहां पर जो आपको ब्याज मिलता है ना, मान लो इस साल आपने जो भी पैसा जमा किया है, तो भाई ब्याज मिलेगा 31 मार्च के रात को, यानी कि 1 अप्रैल नए साल पर आपका जो ब्याज है वो आपके अकाउंट में शो होता है। हर महीने आपको ब्याज मिलता है, पर वो आपके अकाउंट में जो ट्रांसफर होता है भारत सरकार करती है, उसे 31 मार्च की रात को ही करती है। ठीक है, अब यहां पर हम जान लेते हैं आसान शब्दों में, उदाहरण के तौर पर कि मान लो आपने पीपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा करे, तो भाई 1 लाख रुपए का जो ब्याज बनेगा, जो कि अभी इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.1% है, तो 1 साल का ब्याज आपका कितना बनेगा दोस्तों 7,100 रुपये। तो पहले तो आपको 1 लाख रुपए पर जो ब्याज मिला 7,100 रुपये, ठीक है, तो ये आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा 1 अप्रैल से। और उसके बाद 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बाद 1,07,000 रुपये जो आपके हुए थे, 1 लाख आपकी प्रिंसिपल अमाउंट और 7,000 रुपये जो ब्याज हुआ था, ये इस पर भी ब्याज मिलेगा। ऐसे ही अगले साल फिर ब्याज मिलेगा, फिर ब्याज मिलेगा। तो इस तरीके से ब्याज पर ब्याज जुड़ते जुड़ते आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा मिलता है। अब इस स्कीम के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि भारत के अंदर तो ऐसी बहुत सारी स्कीम है जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार चलाती है। फिर यहां पर इतना सारा प्रॉफिट कैसे होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ इतना शानदार क्यों है। अभी देखो मैं आपको बता दूं, मैं आपको कुछ स्कीम बता रहा हूं भारत सरकार की, जो कि 2025 में आपको बहुत ही अच्छा ब्याज दे रही है। जैसे क्या, सीनियर सिटीजन स्कीम है। ठीक है, अब इसमें ना अगर आप पैसा जमा करते हो तो 8.2% साल का ब्याज है, पर आपकी जो एज है वो 60 साल कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, आप सीनियर सिटीजन होने चाहिए। ऐसे ही सुकन्या समृद्धि योजना है। ठीक है, ये जो योजना है 10 साल से कम एज की बेटियों के लिए होती है। इसमें 8.2% साल का ब्याज मिल रहा है। ऐसे ही नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इसमें कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर 5 साल के लिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करता है तो 7.7% का ब्याज मिलता है। ऐसे ही किसान विकास पत्र है, जहां पर आपको 7.5% ब्याज मिल रहा है। पर इस स्कीम में भी एक लोचा है, आपको 9 साल 7 महीने के लिए पैसा होल्ड करना पड़ता है। ऐसे ही महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, जहां पर महिला अपने नाम से खाता खोलकर 2 लाख रुपए तक जमा कर सकती है, 7.5% का ब्याज मिलता है। ऐसे ही एक और स्कीम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, इसमें भी आपको 7.4% का ब्याज मिल रहा है। पर इस स्कीम में होता है क्या है कि आपको पहले पैसा जमा करना पड़ता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए आपने जमा कर दिए, और उसके बाद, ठीक है, आप यहां पर मिनिमम जो है मेरे हिसाब से 5 साल है,
और इस हिसाब से आपने पैसे जमा कर दिए, उसके बाद उतने साल तक आपको जो है आपका जो पैसा जमा है वो तो पूरा पैसा मिलेगा, पर हर महीने आपको जो है ब्याज मिलेगा 7.4% के हिसाब से। तो ये कुछ स्कीम है। पर दोस्तों बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, तो इसमें कुछ खास है। खास क्या है? ब्याज तो आपको 7.1% का मिल रहा है इस स्कीम में, सबसे कम ब्याज। पर दोस्तों ये जो स्कीम आती है ये आती है EEE कैटेगरी में, यानी कि आप जो पैसा जमा करेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो भी आपको ब्याज मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जब मैच्योरिटी होगी, मैच्योरिटी का मतलब है जब आप इससे पैसा निकालेंगे, जब आपको मिलेगा, पॉलिसी पूरी होगी, तो भी आपका जो है टैक्स फ्री होगा। यानी कि 1 करोड़ रुपए भी आपका बन रहा है ना, तो वो भी आपको पूरा 1 करोड़ मिलेगा। और सबसे खास बात यह है कि मान लो कोई व्यक्ति है जिसका पीपीएफ अकाउंट है, उसने कहीं डिफॉल्ट कर दिया, तो डिफॉल्ट करने की केस में क्या होता है भाई, डिफॉल्टर की तो जमीन भी बेच ली जाती है, इसके साथ साथ बैंक खाते भी सीज कर दिए जाते हैं। पर अगर उस व्यक्ति का पीपीएफ अकाउंट है तो भाई इस पीपीएफ अकाउंट से कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं निकाल सकता है, खुद सरकार भी नहीं निकाल सकती है डिफॉल्टर केस में भी। तो पीपीएफ अकाउंट के बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो भाई ये EEE कैटेगरी में आती है। इन सब में अगर आपका ज़्यादा ब्याज बन जाता है या जब आपको ज़्यादा पैसा मिलता है तो इसकी कैटेगरी है कि भी आपको जो है टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, कुछ में छूट है, जैसे 80C के तहत कुछ छूट का प्रावधान है, पर ज़्यादातर में आपको टैक्स देना ही पड़ता है। पर यहाँ पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है और उल्टा चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। तो खास है दोस्तों ये स्कीम। अब जान लेते हैं इस स्कीम के बारे में। तो भाई भारत सरकार ने 1968 में इसे शुरू किया था, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने। पर लोगों को सही जानकारी नहीं है। इस स्कीम को लाने का जो उद्देश्य था वो था लंबी अवधि, यानी कि 15 साल तक के लिए पैसा जमा करो, सुरक्षित निवेश रखो, टैक्स फ्री बेनिफिट लो और करोड़पति बनो या लखपति बनो। अब जान लेते हैं यहां पर इस स्कीम के बारे में कुछ और बातें। जैसे क्या, ये जो स्कीम है ना इतनी खास है, इतनी बढ़िया है कि भारत सरकार एक व्यक्ति के नाम पर या एक पैन कार्ड पर आप एक ही स्कीम ओपन कर सकते हैं, दूसरी स्कीम ओपन नहीं कर सकते हैं। पर अगर आपका बच्चा है, वो माइनर है, तो आप अपने माइनर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जो पीपीएफ अकाउंट है इसे आप पोस्ट ऑफिस या बैंक कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। और साथ में जो पीपीएफ अकाउंट होता है ये ज्वाइंट ओपन नहीं होता है। तो इसकी कुछ खास बातें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पीपीएफ अकाउंट के। तो भाई ये 100% सुरक्षित है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा इसको चलाया जाता है। जब तक भारत के अंदर भारत सरकार है, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, तब तक आपका पैसा सुरक्षित है। अब जान लेते हैं इसके कुछ और बेनिफिट के बारे में। जैसे क्या, आकर्षक ब्याज। यहां पर आपको हर साल 7.1% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। पर भारत सरकार हर 3 महीने में इसकी समीक्षा करती है, इसको बदल भी सकती है। पहले इस पर जो ब्याज मिलता था वो 9% के आसपास था। अब से 5-7 साल पहले जाएंगे या 7-8 साल पहले जाएंगे तो 9% का भी ब्याज इस पर मिलता था। और साथ में आपको कंपाउंडिंग मिलती है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का बेनिफिट होता है। तो भारत सरकार इसको चेंज कर सकती है समय समय पर। अब इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। जैसे क्या, 80C के तहत हर साल 1.5 लाख रुपए तक की छूट होती है। मतलब अगर आप पहले से टैक्स पे करते हैं, ठीक है, जो भी पैसा है आपको टैक्स पे करते हैं, अगर 1.5 लाख रुपए आप इसमें जमा कर देते हैं तो 1.5 लाख टैक्स फ्री है। ब्याज जो मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा और जो मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगी वो भी टैक्स फ्री होगी। अब जान लेते हैं इस पॉलिसी की अवधि। तो भाई ये जो है ना लॉक इन पीरियड के साथ आता है 15 साल के लिए। आपने एक बार अकाउंट ओपन कर दिया, 15 साल के लिए आपका अकाउंट ओपन होगा, आपका पैसा फिक्स हो गया। पर कुछ कैटेगरी हैं जहां पर आप इससे पैसा निकाल सकते हैं, यही इसको खास बनाती है, उसे भी जानेंगे। अब ये जो पॉलिसी है ना, अगर आज आप इसमें पैसा जमा कर रहे हो और आप चाहते हो कि 15 साल के बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए, अच्छा खासा पैसा मिल जाए, तो भाई रिटायरमेंट के लिए बढ़िया है और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही शानदार पॉलिसी है। साथ में यहां पर दोस्तों आप कितना पैसा जमा कर सकते हैं, तो कम से कम आप एक साल में 500 रुपए इसमें जमा कर सकते हैं। देखो 500 रुपए कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति इस पॉलिसी में जमा कर सकता है। और ज्यादा से ज्यादा भारत सरकार ने लिमिट रखी है कि 1.5 लाख से ज्यादा है एक साल के अंदर आप इस पॉलिसी में जमा नहीं कर सकते हैं। और इसमें कितनी बार जमा कर सकते हैं, तो भाई आप हर महीने जमा कर सकते हैं, या आप ठीक है जो है 6 महीने में जमा कर सकते हैं, 3 महीने में जमा कर सकते हैं, या साल में एक बार भी जमा कर सकते हैं। तो एक साल के अंदर 12 बार आप पैसे जमा कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम यहां पर भारत सरकार ने बनाया है। ठीक है, पर आपको यहां पर मिनिमम 500 रुपये जमा करना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें और कौन से बेनिफिट हैं। तो दूसरा बेनिफिट आता है लोन की फैसिलिटी का। अब देखो, क्योंकि ये जो पॉलिसी है 15 साल के लिए फिक्स होती है, तो ऐसी कंडीशन में भारत सरकार ने इस पर बहुत सारी छूट दे रखी हैं। जैसे क्या, 1 साल पहला, उसके बाद दूसरा साल, ठीक है, और उसके बाद तीसरा साल, 3 साल तक, 2 साल तक तो आप इस पॉलिसी में पैसा जमा करेंगे। जो भी 2 साल तक आपने पैसा जमा किया है उसे तो आप नहीं निकाल सकते हैं। पर 3 साल से लेकर 6 साल के बीच आप, ठीक है, अपने पीपीएफ अकाउंट से
लोन की बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि जो भी पैसा आप जमा कर रहे हैं 25% पैसा निकाल सकते हैं लोन के रूप में। जो भी आप लोन के रूप में पैसा, ठीक है, निकालते हैं उस पर 1% ब्याज आपको देना पड़ता है। यानी कि अगर आपको पीपीएफ अकाउंट पर 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको जो भी आपने लोन लिया है, ठीक है, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना है वो 8.1% होगा। तो यानी कि आपको तो 7.1 मिल रहा है, 8.1 आप वापस कर रहे हो, तो आपको जो ब्याज निकल कर आता है वो 1% है। तो 3 से लेकर 6 साल के बीच, ठीक है, खाता तो बंद नहीं होगा, उस बीच आप यहां से लोन के रूप में पैसा निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आंशिक निकासी की। अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप यहां पर, ठीक है, 7 साल के बाद पैसा निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर। कैसे निकाल सकते हैं? 7वें साल के अंत में आप 50% पैसा अपने पीपीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं, पर निकासी से ठीक पहले, ठीक है, 7 साल तक, ठीक है, 7 साल कंप्लीट जब हो जाते हैं हमारे, उससे पहले पहले आपका जो भी पैसा है उसका 50%, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मान लो ये स्कीम है, इस स्कीम को किसी व्यक्ति ने 15 साल तक पूरा चला लिया, तो उसके बाद भारत सरकार आपको यहां पर एक्सटेंशन देती है। एक्सटेंशन क्या? कि आप 5-5 साल करके, ठीक है, लॉक इन पीरियड में इसको बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, जहां पर भी आपने अकाउंट ओपन कर रखा है, वहां पर जाकर आपको जो है एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। 5-5 साल का मतलब है कि अब आपके पास यहां पर भी 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है एक्सटेंशन के साथ और दूसरा होता है एक्सटेंशन के बिना। अब ये क्या है? जैसे कि मान लो हर साल आप पैसे जमा कर रहे हो, ठीक है, तो आप चाहें तो हर साल पैसा जमा करते हुए, ठीक है, आगे बढ़ा सकते हो, और आप चाहो तो पैसा नहीं जमा कर रहे हो, जो आपका पहले से पैसा है उसको आप फिक्स करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे 15 साल के बाद आप पैसा जमा करना चाहते हैं या उतने ही पैसे को 5 साल के लिए और बढ़ाना चाहते हैं। तो 5-5 साल करके आप जितना चाहो, ठीक है, लाइफ टाइम तक यहां पर अपने पैसे को रख सकते हो, और जब आपका पैसा यहां पर इकट्ठा होता है तो इस तरीके से कंपाउंडिंग होते होते वो करोड़ों में बदल जाता है। अब जान लेते हैं यहां पर नॉमिनी की सुविधा की। देखो, जो यहाँ पर पीपीएफ अकाउंट है, ठीक है, अकाउंट खोलते समय या आप बाद में कभी भी अपने नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। मतलब आप चाहो भाई अपने परिवार के किसी सदस्य को नॉमिनी बनाना, तो वो नॉमिनी आप यहाँ पर बना सकते हो। इसके साथ साथ पीपीएफ अकाउंट पर पेनल्टी भी बढ़ती है। पेनल्टी का क्या सीन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसा कि पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम 500 रुपये आपको हर साल जमा करने हैं, पर होता क्या है कि कई बार ऐसा है कि मान लो किसी साल आपने 500 रुपये जमा नहीं करे, ठीक है, या आपने जमा करे वो 500 रुपये से कम रह गए, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो अकाउंट है उसको डिफॉल्ट कर दिया जाता है, यानी कि उसको रोक दिया जाता है। अब जब आपका अकाउंट एक बार रुक गया, उसको दोबारा रिन्यू करने के लिए, उसको दोबारा से चलाने के लिए आपको 50 रुपये प्रति वर्ष, 1 साल की, मान लो अगर आपने 1 साल जो है अपनी पीपीएफ अकाउंट को नहीं चलाया तो 50 रुपये आपको जमा करने हैं। 2 साल आपने पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा नहीं करे तो 2 साल के 50-50 100 रुपये। 3 साल तक जमा नहीं करे तो 50-50, 3 जगह 150 रुपये, और प्लस मिनिमम 500 रुपये ये आपको जमा करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पैसा जमा नहीं कर रहे तो पैसा हमारा डूब गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि ये जो खाता है ना 15 साल के लिए खोला जाता है, पर कई ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें आप 5 साल पूरे होने के बाद भी यहाँ से पैसा निकाल सकते हो। अब देखो, वैसे तो ये लॉक इन पीरियड है, पर भारत सरकार ने कितने सारे बेनिफिट दे दिए। लोन की सुविधा दे दी, 7 साल के बाद 50% पैसा निकालने का बेनिफिट दे दिया, और 5 साल के बाद आप जो है यहां से पूरा पैसा निकाल सकते हैं, ये भी आपको बेनिफिट है। अब ये कैसे निकालते हैं, इसकी कुछ कंडीशन है। जैसे क्या, मान लो जिसके नाम से ये एक पॉलिसी है, उसकी खुद की तबीयत खराब है, गंभीर बीमारी है, उसके पति या पत्नी की बहुत ज़्यादा परेशान है, बीमारी है, गंभीर बीमारी है, बच्चों की समस्या है, माता पिता की कोई समस्या है, या सरकारी डॉक्टर ने उनको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई बड़ी बीमारी है, पैसों की ज़रूरत है, तो आप ऐसी कंडीशन में 5 साल के बाद पीपीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकते हो। देख रहे हो मेरी बात? तो भाई आपको ये फैसिलिटी है, पर ये फैसिलिटी तब है जब घर में कोई, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। इसके अलावा एक और है कि मान लो 5 साल पूरे हो गए आपकी पॉलिसी को, अब आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, वो भारत या भारत के बाहर, ठीक है, कोई हायर एजुकेशन पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उनके पास पैसे नहीं है, उनको पैसा चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आप एडमिशन का प्रूफ लगाकर, डॉक्यूमेंट लगाकर, ठीक है, अपनी पॉलिसी को 5 साल के बाद बंद कर सकते हो, पूरा पैसा निकाल सकते हो। ऐसे ही कोई व्यक्ति है जो भारत के अंदर है, पर उसके बाद 5 साल के बाद वो कहीं और चला गया, वो एनआरआई बन गया, तो वो भी यहाँ पर पासपोर्ट या एनआरआई के प्रूफ देकर अपने
खाते को बंद कर सकता है, पूरा पैसा निकाल सकता है 5 साल के बाद। ठीक है, अब देखो अगर आप 5 साल से पहले पैसा निकालते हैं, यानी कि 5 साल के बाद 15 साल से पहले पैसा निकालते हैं, तो आपको जो भी ब्याज मिल रहा है, मान लो अगर आपको 7% ब्याज मिल रहा है ना, तो भाई 6% मिलेगा। 8% ब्याज मिल रहा है तो भाई 7% मिलेगा, मतलब 1% ब्याज कम हो जाएगा 15 साल से पहले पैसा निकालने पर। तो ये इसकी कुछ लिमिट है जो कि आपको मैंने बताई। अब इसके साथ साथ यहाँ पर ब्याज कैसे मिलता है, तो देखो वैसे तो ब्याज ठीक है आपको मासिक तौर पर मिलता है। मान लो आप हर महीने पैसा जमा करते हैं ना, तो आपको 1 तारीख से लेकर और 5 तारीख के बीच, समझ रहे हो मेरी बात, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच आपको पैसा जमा कर देना चाहिए, चाहे 500 रुपये जमा कर रहे हो या जितने ज़्यादा जमा कर रहे हो या कम कर रहे हो। क्योंकि अगर आप 1 से लेकर 5 तारीख के बीच पैसा जमा करेंगे तो उस महीने का जो बढ़ा हुआ बैलेंस है जो जमा करा है, इस पर आपको ब्याज मिलेगा। वरना दोस्तों अगर आप 6 तारीख से पैसा जमा कर रहे हैं तो 6 तारीख से लेकर और जो भी महीने की लास्ट डेट होगी 30 या 31 तारीख, उतने दिन का बढ़े हुए अमाउंट का पैसे पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कभी भी ध्यान दें 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच आप जमा करते हैं तभी बढ़ा हुआ जो बैलेंस है उस पर आपको ब्याज मिलता है। ठीक है, तो हर महीने की 1 से लेकर 5 तारीख के बीच पैसा जमा होना चाहिए। अब देखो जो भी आप पैसा जमा करते हैं पीपीएफ अकाउंट में, ठीक है, 31 मार्च की रात को आपको जो पीपीएफ अकाउंट है उसमें आपको जो ब्याज वो जोड़ा देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि पीपीएफ खाता कौन लोग खोल सकते हैं, किन के लिए बढ़िया है। तो नौकरी पेशा वालों के लिए, कहीं पर आप जॉब कर रहे हो, बहुत शानदार है। रिटायरमेंट प्लान है तो भी बढ़िया है। टैक्स बचाने वालों के लिए बढ़िया है। रिस्क फ्री प्लान है, बच्चों के लिए बढ़िया है। ठीक है, तो भाई कैटेगरी में, और आप अगर गरीब हैं, आप नहीं चाहते कोई भी रिस्क, आपके लिए तो सबसे शानदार है। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि पीपीएफ अकाउंट कौन खोल सकता है। तो कोई भी भारतीय व्यक्ति, ठीक है, अपने नाम से, माता पिता के नाम से या बच्चों के नाम से खाता खोल सकता है। एनआरआई नए पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता है। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम ये जानेंगे कि अगर हम पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो कितने पैसे जमा करने पर हमें कितना ब्याज मिलता है, यानी कि कितना पैसा मिलता है। सो यहाँ पर आप देखेंगे हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ कैलकुलेटर ओपन किया है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई बैंक का कैलकुलेटर है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर 1 साल के अंदर 500 रुपये जमा करता है 15 साल तक, तो इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, देखो ब्याज इसका बढ़ाया भी जा सकता है, ब्याज बढ़ेगा तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, पर हम इसी कैलकुलेशन को लेकर चल रहे हैं 7.1% के हिसाब से। आपकी जो यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट होगी यानी कि 15 साल के बाद मिलेगा वो 13,571 होगा। आप जो जमा करेंगे, ठीक है, वो जमा करेंगे यहाँ पर 7,500 रुपये, और आपको जो ब्याज मिलेगा वो 6,061 रुपये होगा। अब दोस्तों 500 रुपये तो बहुत छोटी अमाउंट है, 500 रुपये 1 साल में कुछ मायने नहीं रखता है। मान लो कोई व्यक्ति 1,000 रुपये हर महीना जमा करोगे, 12,000 साल के जमा करोगे, 15 साल तक आप जो जमा करेंगे वो होगा दोस्तों आपका जमा 1,80,000 रुपये। तो 1,80,000 पर आपको 1,45,000 रुपये का ब्याज मिलेगा, और टोटल जो मैच्योरिटी होगी 3,25,457 रुपये होगी। ऐसे ही मान लो कोई व्यक्ति 1 साल के अंदर लमसम 50,000 रुपये यहाँ पर जमा कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में 15 साल के अंदर 7.5 लाख रुपये वो जमा करेगा, ब्याज मिलेगा 6,06,070 रुपये का, और टोटल जो अमाउंट होगी वो 13,56,070 रुपये होगी। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर हर साल पीपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपये जमा कर देता है तो 15 साल तक, ठीक है, जमा करने पर वो जो जमा करेगा 15 साल में वो करेगा 15 लाख रुपये। उसको जो ब्याज मिलेगा, ठीक है, 15 साल का वो होगा 12,12,139 रुपये, और जो उसकी मैच्योरिटी पर अमाउंट होगी 27,12,139 होगी। ऐसे ही इस अकाउंट की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1.5 लाख रुपये। कोई व्यक्ति अगर 1.5 लाख रुपये 15 साल तक जमा करता है, ठीक है, तो भाई वो जो जमा करेगा 22,50,000 रुपये जमा करेगा 15 साल के अंदर। इंटरेस्ट उसको मिलेगा, ब्याज मिलेगा 18,18,000 का, और उसकी जो मैच्योरिटी होगी वो 40,68,209 रुपये होगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति 1.5 लाख रुपये साल के जमा करता है, यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो निकल कर आएगा 12,500 रुपये। अगर आप 12,500 रुपये महीने के जमा करते हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये 1 साल के जमा करते हैं, तो 15 साल के अंदर 4,68,000 रुपये आपको बनेंगे। पर दोस्तों अगर यहीं पर आप इस पैसे को जमा कर देते हैं 20 साल के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ बदल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे आप जमा करेंगे 30 लाख रुपए, और आपका जो ब्याज होगा वो होगा 36,58,000 रुपये। तो भाई 1.5 लाख रुपये जमा पर 20 साल तक 66,58,288 रुपये आप बना सकते हो। देख रहे हो आप मेरी बात। और अगर आप यहीं पर इस एक्सटेंशन को बढ़ाकर कर देते हैं 25 साल, तो यहाँ पर कैलकुलेशन बदल जाती है। 1.5 लाख रुपए हर साल जमा करने पर 25 साल तक आप जो पैसा जमा करेंगे वो होगा 37,50,000 रुपये, और आपको
58,000 रुपये का ब्याज मिलेगा, जो कि बढ़कर होगा 1,03,08,015 रुपये। यानी कि दोस्तों अगर आप हर साल इसमें लमसम डालते रहो पैसे 1.5 लाख रुपए तक, ठीक है, किसी भी तरीके से 25 साल तक आप इसको बढ़ाओगे तो भाई 1 करोड़ रुपए जो है वो आपके बन जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से ये जो पीपीएफ अकाउंट का काम करता है, बड़ी ही शानदार पॉलिसी है, ठीक है। इस स्कीम के बारे में आपको जानना चाहिए। और आपकी जानकारी के बताऊं, अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका भी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।